वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबुजरंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है DUZAT 2021 इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशंस कैसे करें, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के थ्रू हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूं। और अब मूव करते हैं DUZAT के सिलेबस के बारे में। तो DUZAT 2021 का जो सिलेबस है इसमें 4 सेगमेंट्स हैं। बेसिकली मैथ्स है जो कि 10+2 लेवल के आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। इसके बाद दूसरा सेगमेंट्स है LR का, तीसरा सेगमेंट्स है लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो फोर्थ सेगमेंट है वो बिजनेस एंड करंट अफेयर्स होंगे। चारों सेगमेंट्स में 25 क्वेश्चंस आएगा, 25 इन ईच एंड एवरी सेगमेंट्स। टोटल अवेलेबल टाइम की अगर बात करें तो टोटल अवेलेबल टाइम हमारे पास 2 आवर्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। अब 30 दिन में हम कैसे बेहतर करें, अपने स्कोर को बेहतर कैसे करें, मैं इंडिविजुअली LR सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस वीडियो के थ्रू डिलीवर करूंगा, जिससे आप लाभान्वित हों और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। अब सबसे पहले उसकी स्ट्रैटेजी की बात करें अगर हम, तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो मैथ्स आपका 10+2 का है, रीजनिंग जो कि अनकॉमन है वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश भी 10+2 तक जो आपने पढ़ा है, ग्रामर और लिटरेचर सेगमेंट्स वो देखने हैं, और लास्ट में आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स देखने होते हैं, ये 100 क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें मैक्सिमम स्कोर के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और अगर आप बेहतर कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे स्कोर करें, जिससे कि बेहतर कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो। हर स्टूडेंट्स का सपना DUZAT के इन कॉलेजेस में एडमिशन हो अपना। चलिए मूव करते हैं लेक्चर 1 की ओर। लेक्चर 1 में हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस से है। कुणाल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट है हमारा ये ए, 14 मीटर ये नॉर्थ चलता है, और रिचेस पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पे आता है, और फिर ही टेक्स से राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर, यहां से वो राइट टर्न लेता है, 5 मीटर आ रहा है। फिर ही टेक्स से राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर, ही फाइनली टेक्स से लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर। अब ये यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 4 मीटर चलता है। फिर आगे कंडीशंस है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे ये रुक जाता है। शुभ्रा हु इज स्टैंडिंग एट पॉइंट जेड विच इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। शुभ्रा एक दूसरी पर्सन है जो कि 6 मीटर है। शुभ्रा विच इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, यहां से वो ये शुभ्रा है और वो 6 मीटर डिस्टेंस पे है। अब कंडीशंस देखते हैं। वॉक 7 मीटर टूवर्ड साउथ, ये विच इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, वॉक 7 मीटर टूवर्ड साउथ। अब यहां से वो 7 मीटर मतलब जस्ट हाफ, ये 7 मीटर। और उसके बाद कंडीशंस है टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 11 मीटर। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेती है और 11 मीटर चलती है, मतलब 6 और 5 11, ये कॉलिनियर यहां आ जाएगी। वो ये 6 मीटर है, ऑब्वियस है ये 5 मीटर होगा, तभी ये 11 मीटर के डिस्टेंस पे आएगी। अब क्वेश्चंस क्या है, विच इज 6 मीटर। अब कंडीशंस है स्टॉप्स एट पॉइंट वाई, ये जो स्टॉप यहां पे रुकती है, ये वाई पॉइंट्स पे वो रुक जाती है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द गिवन डायरेक्शनल डायग्राम। पहला जो क्वेश्चन है, हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई। पॉइंट डी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई, तो पॉइंट बी डी कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, और डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 मीटर है, और इधर कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा 7 मीटर है, हाफ। ठीक है, तो 7 और 4 11 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, मतलब 11 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, सेम डायग्राम पे क्वेश्चन बेस्ड है। इफ शुभ्रा वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर शुभ्रा 4 मीटर नॉर्थ चलती है ऐसे,
यहां पे कॉलिनियर आ गई, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट Z, मतलब इनिशियल पॉइंट से। इन विच डायरेक्शन विल शी हैव टू वॉक इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट D। अब यहां से इसको कौन से डायरेक्शन में जाना है कि वो पॉइंट D पे आ जाए, तो ऑब्वियस है कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, तो उसे ईस्ट जाना होगा। ऑप्शंस कहां है, दूसरे नंबर में है कि शुभ्रा को ईस्ट मूव करना होगा। अगर डिस्टेंस पूछता तो वो भी इक्वल होता, 11 मीटर ईस्ट की ओर मूव करना होता। आसान क्वेश्चंस थे, डायग्राम देखा हमने, बड़ी आसानी से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है ये पजल के फॉर्म में है, शॉर्ट पजल जो कि DU JAT में अक्सर दिखता है उसके फॉर्म में है। अब देखो इसमें क्या है कंडीशंस, कितने बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी शेल्फ्स इन डिफरेंट साइजेस। बुक A is kept in that shelf which is smaller in size than only the shelf in which book D is kept। मतलब A जो है वो स्मॉलर है ओनली D, तो D और A, मतलब पहले नंबर पे D और दूसरे नंबर पे हमारा A आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे का इंफॉर्मेशन है ओनली 3 शेल्फ्स आर स्मॉलर इन साइज देन द शेल्फ इन विच बुक C is kept। मतलब सिर्फ 3 से 3 छोटे हैं, तो C से 3 छोटे हैं, मतलब C के बाद 3, और ये थर्ड नंबर पे हमारा C का प्लेस होगा। आगे देखते हैं, F is kept is smaller in size than the shelf in which book is E is kept। मतलब F E से छोटा है, कहीं भी F आएगा उससे पहले E आएगा। बहुत बढ़िया, ये DAC का हमारा पोजीशन सीक्वेंस फिक्स है। आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं, बुक F is not kept in the smallest shelf। अब F यहां पे E आ जाएगा और यहां पे F आ जाएगा, लास्ट में हमारा B जो सब रह गए हैं वो आ जाएगा। मतलब जो सीक्वेंस है वो है DAC और EFB का। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज केप्ट इन द स्मॉलेस्ट शेल्फ। तो सबसे जो लिस्ट शेल्फ है, जो स्मॉलेस्ट शेल्फ है, उसमें कौन बुक आएगा, तो B आएगा। ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर 1 B स्मॉलेस्ट शेल्फ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा इसी पजल सीक्वेंस से बेस्ड है। हाउ मेनी शेल्फ्स आर स्मॉलर इन साइज देन द शेल्फ इन विच बुक इज E इज केप्ट। E के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मतलब 2 दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है बंच में वो है, इफ द साइज ऑफ द शेल्फ इन विच बुक इज केप्ट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो E का जो साइज है वो इसने पुटअप कर दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब E का साइज है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द साइज ऑफ द शेल्फ इन विच बुक B इज केप्ट। तो B का साइज क्या होना चाहिए, तो B का साइज क्या होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए। 16 से कम हम ऑप्शंस में देखते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन में है 5th नंबर में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान था, कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम पहले ऑर्डर सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। सीक्वेंस अगर आपका आ गया उसे अरेंज कर लेते हैं और बंच में जो भी क्वेश्चंस होता है बड़ी आसानी से हम उसे बना लेते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स, साथ ही जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और ये जो सीरीज अभी चलेगा वो DU JAT का सीरीज होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।